भूली बिसरी एक कहानी लेकर हाजिर है आपका दोस्त यशदीप कौशिक। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, खैर मकदम करता हूं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कितना खूबसूरत है ना ये गाना, और गाने का हर शब्द प्यार की बखूबी बयां करता है। खूबसूरती को शब्दों में पिरोने का यह हुनर एक कवि ही कर सकता है, और कवि और गीतकार शकील बदायूनी ने यह प्यार भरा नगमा एम सादिक के निर्देशन में बनी गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद के लिए लिखा था। जब यह गाना सामने आया तो सबसे पहले इस गीत को गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब का ही नाम आया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की रिहर्सल के दौरान गुरुदत्त कुछ खफा हो गए थे और उन्होंने रफी साहब के सामने एक दावा कर दिया था। आज के इस किस्से में बात करेंगे इसी बारे में। और गाने को लिखते समय भी दोस्तों एक और दिलचस्प वाकया हुआ था, उसे भी जानेंगे। बस आप जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। 14वीं का चांद 1960 में रिलीज हुई थी और इसका स्क्रीन प्ले लिखा था अबरार अलवी ने। इस फिल्म में गुरुदत्त, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर और रहमान मुख्य भूमिका में थे, और इस फिल्म के गीत शकील बदायूनी ने लिखे और इन्हें संगीतबद्ध किया था रवि जी ने। रफी के अलावा इस फिल्म के लिए गीता दत्त, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और आशा भोसले ने भी अपनी आवाज दी थी। जब फिल्म के टाइटल सॉन्ग 14वीं का चांद की बात आई तो गुरुदत्त सहित सभी के दिमाग में सिर्फ रफी साहब का ही नाम आया। गुरुदत्त का मानना था कि इस गाने के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी। रफी साहब से संपर्क किया गया और उन्होंने भी इस गाने के लिए हामी भर दी। आंखें हैं जैसे मैं प्याले भरे हुए। गाने की रिकॉर्डिंग से पहले गुरुदत्त के घर पर रिहर्सल रखी गई। रिहर्सल के दिन सभी समय पर पहुंच गए, लेकिन रफी साहब नहीं पहुंचे। उन्हें ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को उनके घर भेजा गया। वहां जाकर पता चला कि वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। जब वह शख्स स्टूडियो पहुंचा तो रफी साहब ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आप जाइए, मैं आता हूं। रफी साहब जब गुरुदत्त के घर पहुंचे तो अपने स्वभाव के अनुरूप सभी से देरी से आने के लिए पहले तो उन्होंने क्षमा मांगी और साथ ही बताया कि एक गाने की बहुत ही अर्जेंट रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, क्योंकि वह रिकॉर्डिंग आज ही होनी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गाना बहुत खूबसूरत था। इस पर गुरुदत्त को रफी साहब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप रहे। सभी ने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा गाना गाकर आए हैं आप? तो रफी साहब ने बताया, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। अब गुरुदत्त से नहीं रहा गया और वो फट ही गए। गुस्से में मुंह फुलाकर गुरुदत्त ने दावा करते हुए रफी साहब से कहा कि हो सकता है आप बहुत अच्छा गाना गाकर आए हों, लेकिन आप जो गाना गाने वाले हैं वो बेहद ही खास साबित होगा। इस बात को नोट करके रख लो। रफी साहब ने भी कहा कि आमीन, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसके बाद दोस्तों जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो अपने आप में एक इतिहास है। लोगों के सामने जब ये गाना आया तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही गाना था, 14वीं का चांद हो। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। दोस्तों 14वीं का चांद हो गीत लिखे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। इस गीत को लिखने के लिए रवि जी, गुरुदत्त जी, शकील साहब सभी रवि जी के म्यूजिक रूम में बैठे हुए थे।
गुरुदत्त जी बोले कि गीत का जो मुखड़ा है वो 14वीं का चांद से ही शुरू हो तो बेहतर रहेगा। रवि जी ने हारमोनियम पर गाने की धुन बजाते हुए गुनगुनाने लगे कि 14वीं का चांद हो, तो शकील जी ने तुरंत पहली पंक्ति पूरी कर दी और बोले कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। गुरुदत्त जी बोले भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो और इसी को ही आगे बढ़ाओ। अब जिस सहजता से दोस्तों पहली पंक्ति बन गई थी, दूसरी पंक्ति होने को ही नहीं आ रही थी। काफी कुछ ट्राई किया गया पर मामला ठीक से जम नहीं पा रहा था। इस मशक्कत में घंटों गुजर गए, चाय के कई दौर हो चुके थे पर मुखड़ा पूरा होने को आ ही नहीं रहा था। रवि जी को पता था कि शकील पान खाने के बहुत शौकीन है और उन्होंने अपना नौकर भेजकर शकील साहब के लिए एक स्पेशल पान मंगवाया और पान मुंह में रखकर आंख मूंदे मूंदे पान की खुशबू और स्वाद में डूबे हुए शकील साहब के लब हिले और बोले, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। पान ने अपना काम कर दिया था और अगले 1 घंटे में गीत पूरा तैयार हो गया था। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। और सबसे खास बात यह है कि दोस्तों इस गीत के लिए शकील बदायूनी को फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गीतकार तो रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक के सम्मान से नवाजा गया था। तो ये था आज का किस्सा दोस्तों, और बॉलीवुड के सुनहरे दौर के इन तमाम किस्सों का हिस्सा बने रहने के लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिएगा। अपने लाइक, शेयर और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा और यूं ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।